सीट भी, हम लोग का जो सीट भी गर्म हो गया है ना, बहुत घिस गया है हम लोग का सीट। अभी समय आ गया कुछ प्रैक्टिकल करने का। उनका लगा कि अब हो आयमा बछर 48 बछर बुन चीट अगु केदा और अब तो खाली थियोरी बुन चीट केदा खाली हेज काते बुन दुड़ुब दुड़ुब ते कल दुड़ुब अब दुड़ुब जगह बुन दुड़ुब लolo केदा मेनका नितो तो प्रैक्टिकल बुन चीदा। जब मैं इंग्लैंड में था, तीरे मानतान इंग्लैंड रे ताहे कना वर्ल्ड वाइड रिवाइवल कॉन्फ्रेंस में प्रचार करने के लिए गया था। और ओंडे ओकाटा पुरचाल गे चलाव कान ताहेन तो मेरे परिवार सब बच्चे थे, मेरे परिवार थे, सारे लोग हम लोग गए थे। और घानो जेन जतो हड़ को चलाव कान ताहेना संगे ते सारे लोग इनवाइटेड थे। जतो हड़ को नियता अचो कान ताहेना। बच्चे लोग म्यूजिक बजाए, कोई ड्रम कीबोर्ड सब कुछ बजाए। और गिद्रे को दो म्यूजिक को रो केदा को दो ड्रम को दो कीबोर्ड को बजाव केदा। तो मेरे प्रचार का समय आया। मानोतना पुरचार या ओक्ते सेटेर दिया। मैंने कहा इंग्लैंड में इतना सुंदर वचन आप लोग को मिलता है ना, इतना तगड़ा वचन मिलता है। आदि हुदी सेना जे इंग्लैंड रे उन मोज कथा पे आंजोमे कना उन सिबिल सोड़म कथा को लय पे कना, खाना भी और आत्मिक खाना भी। जोमसिया हो और आत्मा रिया जोमसिया हो। वहाँ का मुर्गा का पैर इतना मोटा, और ओंडेन को सीमा बुलू ते कल उन मोटा। अब हम लोग का बिरयानी में पैर देखेगा तो एक तो ऐसे छोटा सा इधर है। अब नोडेन को नुको सीमा बुलू पे नेले खाने कल ना ना ताहेना इतना बड़ा पैर, उन मोटा जंगा। हाँ, सब चीज बड़ा बड़ा। एकल जील हो लटू लटू को कुटी का। तो परमेश्वर का वचन भी बहुत मजबूत। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना मजबूत वचन उन लोग को मिलता है। आदि हुदी सो कना ईश्वरा उन केटे केटे कथा न्यामगो कना और वे लोग सब बैठे हुए हैं। और जो तो हड़ को दुड़ुब कना और एक तरह से आत्मिक रूप से बहुत मोटा हो गया। और मिल लिखाते मेल निकान आत्मा से ते अड्डी आट को मोटा चबाव कना। तो मैं उनसे कहा आदो मानो तांदई कुली के को अभी इसको ले जा करके दूसरों को दीजिए खाने के लिए। आदो नितो दो दूस चलाव करते नुआ कथा तो एटा हड़ को लई को पे। इंडिया में बहुत सारे लोग आपके वचन नहीं सुने हैं। भारत रे अड्डी उत्तर हड़ को मिना को जे आपे कथा बाको आंजोम करा। इतना सुंदर मजबूत वचन आप लोग इंग्लैंड में बैठ बैठ के सुनते सुनते थक गए। इसको ले जा करके अभी लाइए इंडिया में आकर के दीजिए। नुआ इंग्लैंड रे उन केटे केटे उन सिविल सोड़म कथा को पे लई को कना भारत रे हे कते जरूर लई को पे। तो मेरे बुलाहट को सुन करके 15 लोग वहां से निकल करके यहीं पर दुमका में आए, इसी कुसुमडी में रह करके प्रचार किए। मानो तना हो को आंजोम केदा और आंजोम कते 15 जुना कुसुमडी हे कते और नोडे ताहे कते को प्रचार केदा। तो अभी हम लोग का भी समय आ गया। आनी तो दो अब उनका ओक्ते सेटेर करना हम लोग को भी कुछ प्रैक्टिकल करना है। अब हम मी बार उना प्रैक्टिकल हुई तब ना। कितना दिन बैठ बैठ के सुनते 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 रहेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सुनते 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 सब खत्म भी हो जाएगा। तीन दिन दबी बुन दुड़ुब 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 तिगी मुन ताहेना और बंकन दुड़ुब दुड़ुब ते जो तो बुन हिड़िन चबाया। तो अन्ना बेटी आई कुछ दिन पहले, थोड़ा दिन लहा रे अन्ना बेटी हेजना और मेरे बिस्तरा में बैठी। मानो तना अटे रे दुड़ुबिना और हमको बहुत सारा चीज समझाने लगी। आइमा कथा कोई बुझवे एहमिना कि इस प्रकार के आजकल इस प्रकार का चीज सिखाया जाता है और विश्वासी लोग इस प्रकार से करते हैं। निया को दिन दो नौका को चीड को कना और विश्वासी को दो नौका लिका को कमिए कना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मानो तान दो अड्डी मोज कथा ही बुझव के तया। बोला और बताओ मुझे। अरे मैंने कना मां आरुं लई जुटी एज में। और सुनते रहा सुनते रहा सुनते रहा। आंजोम तिगी और आंजोम तिगी ताहे ना। ऐसा लगा कि हम लोग के मंडली में भी इस काम को हम लोग को आरंभ करना है। नुकाई बुझव कदा जे अबवा मंदिर हो नो मिमिन कथा को लई लगी बुन एहोबा। अब फिर मैं गोड्डा गया। आरती रे मानोतान तो गुड्डा ते चलावेना। वहां पर एक पास्टर मिला, हमका सोलोमन का भाई मिला। ओंडे मिटेन पास्टर न्यापाम की दिया। उनी दो पास्टर सोलोमन रेन बोयाय ताहे कना। वो भी बहुत सारा बात बोला। उनी हो आयमाल कना कथा को लई किदा। उसके बाद मेरी वाइफ बताई, इन टाइम तो बिशप को कोई लई किदा। दिल्ली से एक पास्टर का वाइफ आई, वो भी हमको बताई ये सब बात। दिल्ली खोन पास्टर को हे कांते ना उनी हो आयमा कथा लई दिया। तो ऐसा लगा कि मुझे हम लोग के मंडली में जब इस आरंभ होगा बहुत बड़ा काम होगा। मानोतान तो अदो नौकाई हुदिस दिना अरे बुझाव केदा जे अबवा मंदिर हो नौका बुन एहोब लेकान आयमा कमी को ढेरू तबुना। अब जानते हैं कि मिशनरी लोग बहुत साल पहले आए। आपे बड़ा गया जे मिशनरी को तो आयमा बच्चों लहा को हेलिना। अमेरिका से आया, इंग्लैंड से आया, जापान से आया, नॉर्वे से आया, फिनलैंड से आया। अमेरिका खोन, नॉर्वे खोन, जापान खोन और फिनलैंड खोन को हेलिना। जर्मनी से आया, जर्मनी को हेलिना। और अच्छा सही 100 साल पहले
वे लोग अपने तरीके से प्रचार किया। आयमा बच्चोर लहा आकुआ मोने जोन लेका को प्रचार किदा। तो जमाना बदल रहा है, एंडखान नोआ जमाना से ओक्ते तो बदल चला कना, प्रचार करने का तरीका भी बदल रहा है। और प्रचार रिया तरीका को हम बदलो कना। अगर मेरे स्पीकर ऑफिस में आप जाएंगे, जुदी मानोता नोआ स्पीकर ऑफिस रे पे बोलो लेनखान मेरे पास एक रिकॉर्ड है मिटन रिकॉर्ड मिना और उसमें एक तो सुई लगाना पड़ता है, गत्ता 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 में सुई लगाना पड़ता है और उना गाता होते थे उना सुई उना रे भूरा हुआ और उसको घुमाने से उसमें सुसमाचार जो रिकॉर्ड हुआ है वो सुसमाचार आवाज आने लगेगा। और उना जुदी नुंकाम अचूर लिखान ओका सुसमाचार भागे संवाद उना रे रिकॉर्ड कान उना भागे संवाद आंजोमोआ। वो जमाना चला गया। मानोता में टी मोजी आंजोम किदा। नहीं वो जमाना चला गया सर। उना जुग दो चलाओ पारो मिना। मेरा पॉइंट ऑफ किस पॉइंट में जा रहा हूँ उसको पहले समझिए, बहुत आसानी से ट्रांसलेट करेगा। तो उसके बाद आया हम लोग का एक कैसेट प्लेयर। इन टाइम तो उना कैसेट प्लेयर को मिता कान उना है इना। जमाना कैसे बदल रहा मैं बता रहा हूँ। जुग चे लेका बदल चला कना। तो उसमें एक ऐसा हैंडल दिया जाता था और उन जोखन उना मिटन हैंडल अचू लगी को एमो कान तहना। हैंडल दबाएंगे घुमाएंगे और तिरे उना हैंडल दो नुका मचूरा तो वहां सुसमाचार का संदेश निकलता था यीशु मसीह के बारे में। और बाकी सुमात यीशु मसीह बाबत रे लय कान तहना। ऐसा घुमाते रहना पड़ता था और उना दो अचूर तिगी तहन हुई कान तहना। फिर वो खत्म हो गया, उना हो चबाइना। उसके बाद सीडी आया, इन टाइम सीडी बनावना। उसके बाद फ्लॉपी आया, इन टाइम फ्लॉपी है इना। उसके बाद आपका सब कुछ खत्म हो गया। अभी छोटा सा चिप में 10,000 गीत भी आ सकता है। पूरा बाइबल एक तो छोटा सा चिप में आ गया। और जो तो दो चबाइना मेनखान नितो दो हुडिंग हुडिंग चिप्स रे 10,000 कोन चितान सीरीज उना रे तहन कना। अगर पुराना जमाने की तरह वो हैंडल मारते रहेंगे तो कोई नहीं सुनने के, किसी के पास समय नहीं, आवाज भी ठीक नहीं, उसी को सुनाते थे हम लोग। मारे जुग रे जुदी दिशा रुगल लिखान उना तिनम अचूरा उना उनका तिगे साड़ी कान तहना। जमाना बदल रहा है, जुग बदलो कना, नए नए तरीके आ रहे हैं, नवा नवा जिनिस को आविष्कारो कना। उस जमाने में हम लोग टेलीफोन करते थे मद्रास, दिल्ली या बाहर देश में, वहां बैठे रहना पड़ता था 2 घंटा तक। उना जुग रे तेरे को टेलीफोन को गालमारा को मैंने कहता ना, चाहे मद्रास रन सावते चाहे दिल्ली रन सावते तो 12 घंटा का दुरुप तहनी कहता है ना। क्या हुआ वहां लगा रहे चेत होइना है नो है लगाए कनी लगावे कने अर्जेंट कॉल लगाई है। एकल मा उसरते को ना अर्जेंट कॉल लगाओ कती अर्जेंट कॉल में ज्यादा पैसा लगता है और उना अर्जेंट कॉल लगाओ रे जस्ती पैसा लगा कहता है ना। सर अर्जेंट में नहीं लग रहा है, लाइटनिंग कॉल लगाओ। हैं सर अर्जेंट कॉल बांग लगा कना तो ना लाइटनिंग कॉल लगा में, लाइटनिंग में और पैसा देना पड़ता है। उनारे आरम बढ़ती पैसा एम होई कहता है ना। उसके बाद में 100 रुपया उसको भी पकड़ना पड़ता है, जल्दी किसी तरीके से हमको लगा के देना बाबा। और इने कहते आरम बांग हुई खान आरम 100 टका थोड़ा चुपुरा खान उसरते उना लगाओ कता मा। बोला जाइए आपका घर जाइए, जब लग जाएगा हम आपको कनेक्ट कर दे। आदे मैंने कहना दो उड़ा रोड चला थोड़ा मैं तीरे लगा एंड कहीं हो मा। आज वो जमाना सब चला गया। तेज उना जुग दो पारम चलाविना। आज सबके घर में ऐसा एक तो मोबाइल है। तेहिना दिन रे जोतो होड़ा ओड़ा रे नुंकाना मोबाइल को मिना। 1 सेकंड दबाइए, बात करिए कहीं भी वर्ल्ड के अंदर में। मी रिपी रे दबा में और पूरे पृथ्वी रे होड़ साथे गालमाराव दड़ेया। वहां क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ओकारे चेद हुई कना नोडेम नेल दड़ेया। तो ये सब कुछ बदल गया, अब ये सब मोबाइल में आ गया। निया को दिन रे जोतो बदल चबाइना, जोतो होड़ा तीरे मोबाइल है इना। और पुराना चीज में अगर रहेंगे, नहीं हम इसको नहीं करेंगे, हम वो पुराना रिकॉर्ड में रहेंगे, सीडी में रहेंगे, तो सीडी भी आजकल नहीं मिलता है। जुदी मारिया जिनिस कोरे की बुन तहन खान उना सिटी कोरे के बुन तहन खान तबे तिहिया जुग रे अबो चे बुन चिकाया। सीडी प्लेयर भी नहीं मिल रहा है। आदनिया को दिन रे सीडी प्लेयर हो बा냐मो कना, टेप रिकॉर्डर भी आजकल नहीं मिलता है, टेप रिकॉर्डर हो बा냐मो कना, कैसेट भी आजकल नहीं मिलता, खत्म हो गया। कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता। कैसेट हो बा냐मो कना से कोई बको बनावे कना। नेट में मैं देखा एक आदमी जो फ्लॉपी बनाता था, बोलता करोड़ों रुपया का फ्लॉपी मेरे गोदाम में है, अब कोई नहीं खरीदता, मैं इतना बड़ा लॉस हो गया। मनता नेट रे पढ़ाव केदा उना फ्लॉपी तीरे मी जुग रे डियार को हतावे कांतना मेनकानी तो करोड़ों आया गोदाम रे मिना नितार कोई बको हतावदा। तो सब चीज बदल रहा है, उना ते जोतो जिनिस बदलो कना, बिजनेस भी बदल रहा है। व्यवसाय हो बदलो कना। जो पहले ग्रामोफोन में रिकॉर्ड में जो पैसा करोड़ों रुपया बनाते थे, आज उसका कोई कीमत नहीं है, कोई खरीद फ्री में देने से भी नहीं लेगा। उना जोग रे उना ग्रामोफोन रे ओका करोड़ों टका को रोजगार कांतना नितो उना फ्री तो बांग जामो कना। कंपनी बंद हो गया, कंपनी बंदिना। उसके बाद स्पूल चलता था, टेप का बड़ा बड़ा स्पूल। और उना ओक्ते रे उना टेप रे मारा मारा स्कूल चला कांता है ना। स्पूल ओके जमाना चला गया। उना जुग हो चलाविना। उसमें कैसेट आया, इने तायो उना कैसेट को बनाव केदा। अब कैसेट भी चला गया। नितो कैसेट बांग जामो कना। मेरे पास इतना कैसेट पड़ा हुआ है, मानता ने में कना अड्डी उत्तर कैसेट को मिना कोई काम का नहीं है। चे हो कमी रे हो बांग कना। उसके बाद में आया आपका फ्लॉपी आया।
ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱷᱞᱚᱯᱤ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ, फ्लॉपी का कंपनी बंद हो गया, ᱯᱷᱞᱚᱯᱤ ᱠᱳᱢᱯᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱᱫ ᱮᱱᱟ, सीडी आया, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ सीडी ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ, डीवीडी आया, DVD ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ, सब खत्म हो गया। ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ। अब एक छोटा सा चिप में सब काम चलता है। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ चिप रे जॉतो कमी कमिए कान। तो प्रभु का सेवा भी, चर्च में भी सेवा, चर्च में प्रचार करने का तरीका, ये सारा चीज भी समय के अनुसार नया आविष्कार के जो आ रहा है उसके साथ हम लोग को हो लेना है। निया नुआ जुग रे प्रभुआ देवा सेवा हो नवा जेलका जुग बदलो कना ओंकल काते अबुआ देवा सेवा हुई लेकान तमुना। ओरल रॉबर्ट्स जब बहुत बड़ा प्रभु का दास थे, और रोबोट अकोय दो प्रभु रन अड्डी मरान गुती ताहे कान, बहुत बड़ा टेंट में प्रचार करते थे। अड्डी मरान टेंट रे पुरचारे कान ताहेना, उसमें 10,000 आदमी कभी कभी आता था। ओना जुग रे 10,000 होड़ को सेटेरो कान ताहेना। उस टेंट को लगाने में 1000 लोग लगता था। ओना टेंट लगाव रे 1000 होड़ को खटाओ कान ताहेना। उसमें 10 तो ट्रक सामान लेके जाता था। और 10 गोटे ट्रक रे उनिया सामान को दिए कान ताहेना। और ओरल रॉबर्ट्स ने सोचा इसमें ये सारा टेंट का जो है हम फिल्म लेंगे, फिल्म। और उनी तो मैंने केदा नोआ ओना टेंट रे उदुग लगी ओना फिल्म ही हतावा, जैसे सिनेमा में नहीं लिया जाता है, और चल का ओना सिनेमा रे ओना फिल्म को हतावे कना, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में जैसा फिल्म बनाता है, अचल का हॉलीवुड बॉलीवुड रे ओना फिल्म को बनावे कना। उसी प्रकार से उनका लिखागे वो चर्च में ला दिया, उनी तो आया मांडी रे अगु किदा, प्रचार के समय ला दिया, पुरचार ओक्ते रे अगु किदा, और फिल्म लेने लगा। और उनी तो ओना फिल्म बनावे दुरविना। जैसे चंगाई हो रहा था, फिल्म लिया, प्रचार के समय फिल्म लिया। और चल का बुगिया कमिया को हुई कांतना उन ओक्ते रे को ओना फिल्म को बनाव किदा, प्रचार हुई कांतना ओना रे फिल्म को बनाव किदा। सारे विश्वासी लोग बोलने लगा, जो तो विश्वासी को मितावाई कना, इतना पवित्र चर्च में उन सोनो मांडी रे बॉलीवुड हॉलीवुड का फिल्म लेने वाला प्रोजेक्टर को लाके, कैमरा को लाके आप लोग सिनेमा की तरह प्रभु का काम को आप लोग कर रहा है। हॉलीवुड बॉलीवुड रे ओना फिल्मी रे लिकागे ओना फिल्मी दुनिया रे ओना कैमरा अगु कते फिल्म पे बनावे कना। बहुत लोग विरोध किया, आइमा होड़ को विरोध किदा, बहुत लोग यूनियन बाजी हो गया। अडी उत्तर होड़ दो दौल को बनाव किदा। आप जानते हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, आपे बड़ाया ओकोय को तो अकिल बनु तको 2-4 लोग मिल जाएगा, पुन मोड़े होड़ को मिलआ। उसी समय ओरल रॉबर्ट्स में भी कुछ विश्वासी लोग मिल गया, विरोध करने लगा, इतना पवित्र जगह पर कैसे ये सिनेमा का कैमरा लेकर आ गया। ओना जुग रे हो मोड़े तुरुई होड़ को मिलौना आर को मेने कना सोनो ठई रे चिकाते नोआ फिल्म दपे उदु एकना। वो जो फिल्म का रील था, चंगाई का रील, सब हम बहुत साल दिखाया, ओरल रॉबर्ट्स का, ए एलन का चंगाई होते हुए सब दिखाता है फिल्म में। हम जितना बार देखता था बाल सब खड़ा हो जाता था, विश्वास हम लोग का उठ जाता था। और उन ओका फिल्म को बनावले चंगाई रिया चाहे पुरचार रिया इने तयम तीर को नेले कान ताहेना एकल हॉर्मो रे ओ मोह तिंगु उतरो कान ताहेना जे तीन मरंग जिनिस को बनाव का ताहेना। अभी जितना विश्वासी है, आनी तो तीन विश्वासी को मिना जो विरोध किया, ओकोय को विरोध ले वो अभी मोबाइल में कैमरा आ गया, वो ले रहा है, सारा चर्च में ले रहा है। उस समय नहीं बोलता ये अपवित्र है। और उनको तो निया को दिन दो उना मोबाइल ते कैमरा को हतावे कना, मोबाइल कैमरा को हतावे कना, और उन ओक्ते ओकोय को विरोध ले। मेरे प्रिय मित्रों, उना ते इरन दुलरे गते को ये सब बचपना ही है, सब खत्म होते जा रहा है। आनुआ गिद्रे लिकना होदिस को तो चाबा ले कान तबुना। एक दिन परमेश्वर ने ओरल रॉबर्ट से कहा, मिद दिन ईश्वर दो ओरल रोबोट मिताव दिया, ये टेंट का मीटिंग खत्म कर दो, नोआ टेंट रे मीटिंग दो चबाय ताम, इसमें बहुत पैसा लगता है, अडी पैसा टका खर्चा कना, बहुत लोग लगता है इस टेंट को लगाने में, नोआ टेंट तिंगु लिके अडी उत्तर को आइमा हड़ को खटाओ कना, और उसमें केवल 10,000 आदमी को तुम प्रचार कर सकता है। और उना टेंट भीतर रे केन 10,000 हड़ के प्रचार दाड़े को तुम टेलीविजन में जाओ, आम तो टीवी टेलीविजन रे चला में। जब वो टेलीविजन बंद कर दिया, तीरे टेलीविजन बंद टेंट को बंद कर दिया, तीरे उना टेंट बंद किदा, टेलीविजन में प्रचार करने लगा। टेलीविजन रे प्रचार एहो बिना। और उस समय भी कुछ विश्वासी होते हैं ना, जैसा सब चर्च में होता है, उस समय भी चर्च में कुछ विश्वासी जवान था। ओना जुग रहो उनकान मांडी रे विश्वासी को ताहे कना जलका नित हम मांडी रे मी बार उनकान विश्वासी मिना को। उस जमाने में टेलीविजन को लोग बोलता था ये पाप का बक्सा। उना जुग रे उना टेलीविजन रे बक्सा उना टीवी का ताहन कान थान उना को मिता को कई रिया बक्सा। और बहुत सारे विश्वासी लोग उसको घर में भी नहीं, आज तक नहीं रखता है। और अडी उत्तर विश्वासी को अकवा उड़ा रे बाकू दोहोय कान थाना आ नी तो अडी उत्तर विश्वासी बाकू दोहोय कना। वो बोलता है ये पाप का बक्सा है, इडियट बॉक्स है ये। और उनको को मेरे कान थाना नवा दो कई रिया बक्सा कना। तब देखा वहां ओरल रॉबर्ट्स टीवी में आकर के प्रभु का वचन प्रचार कर रहा है, लोग देख रहा है, चंगा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो भी वो लोग बोला, अरे ओरल रॉबर्ट्स
कैसे चला गया, बैकस्लाइड हो गया, टेलीविजन में जाके प्रचार कर रहा है, पवित्र वचन को इस पाप वाला बक्सा से प्रचार कर रहा है। आ तेरे टेलीविजन उन दे प्रचार कान तहना आर को नेल किदिया उनको को मेने कना नुई दे चिकाई रुवड़ कते ओना कई रिया बाक्सा रे बोलो कते प्रचार कना। हजारों लोग उसको चिट्ठी लिखा, हजार होड़ चिट्ठी को ओला दिया। आप इतना अच्छा टेंट को छोड़ करके शैतान का बक्सा के अंदर घुस गया। आम तो उन्हें बोई टेंट लतार में प्रचार कान तहना नी तो शैताना बाक्सा रे बोलो कते प्रचार कना। उसने जवाब दिया, उन्हीं दे रो रुड़ा को मैं 10 साल में 10,000 आदमी को मैं प्रचार कर सकता हूँ टेंट के द्वारा। एमेन कना 10 बछर एकेन 10,000 होड़ गिन प्रचार दाड़े को ना टेंट भीतरी रे। ये टेलीविजन से करोड़ों लोग के पास मेरा मैसेज जा रहा है। मेन कनवा टेलीविजन होते थे तो करोड़ों होड़ा होटे चला कना नुआ मैसेज। जितने लोग विरोध किया, तीन होड़ को विरोध लिदा वो लोग आज पास्टर हो गया, तेही दिन रे उनको पास्टर को हुई वो ना लोग सब टीवी पे प्रचार कर। और उनको हो टीवी रे प्रचार को धुरे ना। तो लोग भी जब बढ़ते रहेगा ना, हम लोग को दिमाग बढ़ना चाहिए, सोच, है ना। और परमेश्वर जैसा चीजों को दिखाता आविष्कार होता है, उसमें हम लोग को इस्तेमाल करना है। और उनकल का कि चे लेका ईश्वर बाबा तो नवा नवा जिनिस से आविष्कार कना उनारे आबो को हो लहा हुई तबुना। ये सब प्रभु का प्रचार के लिए हो रहा है। और नवा मिमी जिनिस तो प्रभु प्रचार लेकिन हुई कना। चाहे आप सोशल मीडिया को लीजिए, चाहे आम नवा सोशल मीडिया रे गिनल में, फेसबुक को लीजिए, चाहे फेसबुक रे गिनल इंस्टाग्राम में, को लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम रे गिनल में, ब्लॉग को लीजिए, चाहे ब्लॉग रे गिनल में, टेलीग्राम को लीजिए, चाहे टेलीग्राम रे गिनल में, ये सब प्रभु का काम के लिए है। लेकिन प्रभु कमी लेकिन की हुई कना। गॉड टीवी में एक बहन आई, गॉड टीवी रे मिटेन मिश्रा में कना बोला इस फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा आप प्रभु का वचन दीजिएगा, 1 सेकंड के अंदर में हजारों लोग के पास चला जाएगा। मैंने कहा इंस्टाग्राम होते थे, फेसबुक होते थे, यदि प्रभु कथाम लेकर मी सेकंड रे अडी उत्तर होटे चला कना, जो घर बैठ करके हो जाता है। अकोय तो ओड़ा रे दुड़ुब कते की को नेल दाड़िया कना। अभी मोबाइल के सामने प्रचार करिए, उसको वायरल कर दीजिएगा, परमेश्वर का वचन सारा संसार में चला जाएगा। नहीं तो मोबाइल सामान के प्रचार लिखान और वनम वायरल लिखान मी रिपीट रे गोटा धरती चला। हालेलुया, हालेलुया। तो समय के अनुसार हम लोग को उस नए नए आविष्कारों को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। ओक्ते नपित लिखाते नवा नवा जिनिस प्रभु लिखी बुन आविष्कारा। लोग समझ नहीं पाएंगे, हर को दो नवा कथा उसरे बाको बुझेव दाड़े। पर तो आने वाले दिन में समझ जाएंगे। मेनकान हजू कान दिन रे जतो हर को बुझेवा। 10 साल पहले आप क्या सोचते थे, अभी नहीं सोचते हैं। 10 बछर लहारे आम दो चेट को मोदिसो कांतना नित उनका दो मोदिसो कना। परमेश्वर आपको बढ़ाता है, ज्ञान से भी बढ़ाता है, बुद्धि से बढ़ाता है, समझ से बढ़ाता है। ईश्वर दो आम अकिलान अकिल से ते लहा हरा बुरुए में कना, बुझेव से ते हरा बुरुए में कना। हालेलुया, हालेलुया। तो इस नए नए तरीके जो है आरनुआ ओका नवा नवा जिनिस को बिनाओ का हम लोग को प्रभु के लिए अपनाना है। अब मिमिन होड़ प्रभु लिखित अपना रही तो बुना। प्रोजेक्टर ले जाके फिल्म दिखाते थे, गांव गांव में लाखों लोगों को मैंने फिल्म दिखाया। मानो ताने मैंने कना आतु आतु रे सेन कते ओना प्रोजेक्टर होते थे, फिल्म उदु कते लाखों होड़े उदु कवा। अभी वो संभव नहीं है। नितो तो ओना बांग हुई दाड़िया। अभी वो सब फिल्म का समय चला गया। नितो ओना फिल्म उदु रे ओक्ते तो पारोम चलाविना। अभी सब चिप में आ गया है। नितो तो ओना चिप रे है ना, उतना सामान ले जाने का भी जरूरत नहीं है। उन सामान गुगु बड़ाए हो बांग हुई दाड़िया। तो मेरे प्रिय मित्रों, उना इते इरिन दुलरे गाते को समय के अनुसार हम लोग को सब इस नया चीजों को इस्तेमाल करके जितना जल्दी हो सकेगा परमेश्वर के काम को हम लोग को बढ़ाना है। ओक्ते नपित लिखाते तीन उसरा हुई दाड़िया प्रभु कमी लगी बुन लहा चला। आज हम लोग का ऑनलाइन का मैसेज, तेहिं अबुआ नुआ ऑनलाइन रिया सोमवाद, इतवार का मैसेज, आठवार रिया ओकाटा सोमवाद कान हजारों लोग के पास जा रहा है। हजार हॉटेन हटिनो कना। बांग्लादेश जा रहा है, बांग्लादेश ते चला कना, पाकिस्तान जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है, पाकिस्तान ते चला कना, श्रीलंका तो चला कना, अमेरिका जा रहा है, अमेरिका दिसम ते चला कना, इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड दिसम ते चला कना, बहुत सारे देशों में जा रहा है। अडी उत्तर दिसम करे हटिनो कना। कितना आसान हो गया आज प्रभु का वचन को फैलाने। अवसानी ना तिहिया दिन रे प्रभु कथा हटी लगी। उसी तरीके से उनका लिखागे एक नया चीज आविष्कार हुआ है, मिट्टे नवा जिनिस बिनाव कना। और हम लोग के मंडली में सब बहुत तेज है इसमें। आनवा रे तो अबो मांडी ने अड्डी आठ को तेज गया, और कोई ना कोई कंपनी के साथ मिल करके वे लोग इसको करते हैं। जहाटा कंपनी साथे जोड़ाव करते को कमी है कना। उसका नाम है, उनारिया न्यूतुम दो कना। अभी लोग पता आविष्कार किया है, और ओकाटा तो निये को दिन रे हर को आविष्कार कर डायरेक्ट मार्केटिंग। और उना तो को मता कना डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग पहले कारखाना में बनता था, लहा दो कारखाना रे बिना कांता है ना, एक साबुन बनता था, मिटेन साबुन बिना कांता है ना। उसका दाम अगर 20 रुपया है, जुदी उनारिया दाम 20 टका कान खान, तब उसके बाद उसका एजेंट को देगा,
आदो उनी रेन एजेंट एमावया तब वो 20 रुपया 30 रुपया हो जाएगा। आदो उना 20 टका ते बिनाव कान खान 30 टका ते अखरिnya उसके बाद वो ले जा करके होलसेलर को देगा, इने तायम उनी दो होलसेलर ठे अखरिnya 40 रुपया हो जाएगा। 40 टका ते अखरिnya उसके बाद दे करके वो रिटेलर को देगा। इने तायम दो उनी रिटेलर को मिता को जब तक दुकान में आएगा आ 3 दबी दुकान दबी बांग सेटेरो वो 20 रुपया सामान आपको 70 रुपया 80 रुपया हो जाएगा। और 20 टका रे साबुन 70-80 टका दबी दामोआ। अभी पता क्या लोग निये को दिन रे हड़ को पता किदा डायरेक्ट सेलिंग, आपको दुकान वाला के पास नहीं जाना चाहिए, एजेंट के पास नहीं जाना, होलसेलर पर आप डायरेक्ट उसको सामान को आपके पास पहुंच जाएगा। आनी तो दो दुकान से एजेंट को ठेन से लिटरेटेड बांग चलाव करते डायरेक्ट सेलिंग होते ते हड़ को नामे कना। हम लोग का परमेश्वर पाए इसमें बहुत तेज है, आनवारे अबुरे नोय परमेश्वर बुया तेज गया ये भी वो करते हैं। तो सर की कमी है तो उसमें क्या होगा, उनारे चेड हुआ आपको 20 रुपया वाला साबुन 20 टका रे साबुन दो 25 रुपया मिलेगा 25 टका ते नामोआ और आपके नीचे में जो खरीदेगा आम लतारन अकोय को किरिnya उसको भी 5 रुपया मिलेगा उनी हो 5 टका नामा। और इस तरीके से सबको वो जो पैसा होलसेलर को रिटेल को एजेंट को देता है वो सब बंटवारा होकर के, हाँ वही लोग पहले मारवाड़ी लोग दुकान वाले लोग अमीर हो जाते थे, अभी आप लोग अमीर हो जाइए। और ओना जिनिस दो कोटा रिटेलर होलसेलर से एजेंट को मिता कोन उनको टे हटियो कान तहन और ओना बांग हटिंग करते नितो दो डायरेक्ट आबू बुन्यामा। हम लोग का मंडी में बहुत लोग एमवे किया था, एमवे आबू मंडी ने डी तोर ओना एमवेर को कमी करा, आरसीएम को कमी करा, मोदी केयर को कमी का, माई लाइफ को कमी करा, हर्बल लाइफ को कमी करा, वेस्टेज को कमी करा। इसलिए ये मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग हम लोग का मंडली के लोग बहुत आगे हैं। और ओना इति के अब मंडी रे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रे कमी हो तो अड्डी लहा गया को। कितने लोग इस डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में जानते हैं? हाथ उठा के तीन हर नवा डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बाबत पे बड़ा अच्छा हाथ उठा के शर्माइए मत, आलू पे लगा मत, इन लोगों के लिए ताली बजाना है बाद में, पहले उठाइए, ये देखिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जो लोग जानते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग ओकोक पे बड़ा नवा डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्ट मार्केटिंग बुन मितावा कान आपे अठेरी मातिंगु पे। हाँ देखिए कितना लोग ये देखिए कितना लोग मांजल को पे तीन। अभी हाल में मैं मोदी केयर में गया था, हम लोग का एक विश्वासी मोदी केयर का शोरूम खोल दिया। मानो ताने मैंने कहा सूर दिन के मुना मोदी केयर या शोरूम रे चलाव लेना ओका तो अबुरन मिटन बुयाई खुले बकरा। हाँ ताली बजाइए इन लोग के लिए। मानो को मिमिट खोल के थाई पे बैठ जाइए अपन पे। तो आप लोग को ये बात मालूम है डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग आप पे बढ़ा गया ना डायरेक्ट सेलिंग बाबत रे से डायरेक्ट मार्केटिंग काटा को मिता कौन बाबत रे। तो अभी हम एक डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग यीशु को हम लोग कैसे करते हैं? यीशु को तो हम लोग बेचते नहीं है, पर तो लोगों के पास यीशु को कैसे पहुंचा सकते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के तरह और डायरेक्ट मार्केटिंग के तरह वो हम देखने जा रहे हैं। चल का डायरेक्ट सेलिंग होते थे जिनिस को तो हॉर कोटे पे हटी कना अखरिंग कना और नी धबी मा जीसु बापे अखरिंग का दी मेनखान नो डायरेक्ट सेलिंग लिखाते चिकाते जीसु बाबत रे हॉर पे लई कुआ। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने इतना कहानी बताया आपको यहाँ पहुंचने के लिए। और उना ते कि उन संगीत या कहानी को नोंडे सेटर लगी ले पिया। हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, डायरेक्ट डिसाइपलिंग, डायरेक्ट चेला बनाने का सेवा में हम लोग जा रहे हैं। अब तो डायरेक्ट सेलिंग दुबांग डायरेक्ट मार्केटिंग दुबांग मेन कान डायरेक्ट चिला बिनाव कुरी अबुन कमिया। हालेलुया। तैयार है आप लोग? सपड़ाव गया पे जोर से बोलिए मैं तैयार हूँ। जोर से बोलो इंदे सपड़ाव गया। ये डायरेक्ट यीशु मसीह का डायरेक्ट चेला बनाना, इसको मैंने नाम दिया है इंग्लिश में डायरेक्ट डिसाइपलिंग का मतलब डायरेक्ट चेला बनाना। नुआ दो उनकल का के ᱧᱩᱛᱩᱢ में दहो का जे यीशु मसीह लगी डायरेक्ट चिला बिनाव को। तो आप लोग सबको मालूम है क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट चेला बनाने में मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को सब हम इसमें शामिल करेंगे। आप देखिएगा इतना अच्छा लगेगा क्योंकि देखिए हम लोग पहले सेल ग्रुप करते थे, होम सेल करते थे, वो सब जमाना चला गया। अभी हम लोगों का डायरेक्ट चेला बनाने का सिस्टम अभी आ गया। नितो तीरे डायरेक्ट चेला बिनाव बाबत रेबन आजोमा अड्डी मौज पे बुझावा जेलका ओड़ा मंडली करे ओड़ा मंदिर पे चला बनाव का उनका लिखा गई। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। देना जो तो हरनी ओक्तर बुन कोया प्रभु ये डायरेक्ट चेला बनाना, डायरेक्ट डिसाइपलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रभु निया ओक्तर डायरेक्ट चिला बिनाव बाबत रे लई लगी दो कना हम लोग का विश्वासी लोग समझने पाए, करने पाए और एक बड़ा बेदारी इसके द्वारा हम लोग को बहुत सारा चेला लोग मंडली के अंदर में मिल सके। नुआ होते थे प्रभु
आले मंडे रे अड्डी उतर हर को बडाई आर को बडाई दाड़े आई माँ यीशु के नाम से। जिसु ᱧᱩᱛᱩᱢ ते आमेन। आमेन। मेरे बाद मेरा बेटी भी आप लोग को थोड़ा समझाएगी मुझसे, क्योंकि उसी से मैंने पहला सुना। मानोताने मेरे कना मानोतान तीरे नवा कथाई बुझाव बुना इने तायम नोंडे बेटी मिनाया उनी होय बुझाव बुना। यीशु मसीह, आपको मालूम है, यीशु मसीह इस डायरेक्ट चेला बनाने का सिस्टम को दिया, पर हम लोग समझ नहीं पाए। जिसु मसीह दो डायरेक्ट चिला बिनाव रिया ओकाटा माध्यम में बिनाव का और बुन उना निध भी बाबुन बुझाव कना, कहीं पर हम लोग समझ नहीं पाए। ओका ठई रहो बाबुन बुझाव ᱧᱟᱢ दाड़े का। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय को खोलिए। माथाय ओले काले का बाकी सोमत उनारिया 28 सेटिंग दिला बुन उडुका। खोलिए 28 अध्याय को खोलिए। दिला 28 सेटिंग बुन उडुका। और उसका 18 से 20 देखिए। और उनारिया 18 कली कौन 20 कली धुबुन पढ़ावा। नोंडे नुंका लिखा ओल कना, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चीला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अभी देखिए, यीशु मसीह अभी जी उठा, जिसु मसीह तीरे जीवन बिरनीना और अभी जाने वाला है, और नितो दई चला लगी दो लगी, स्वर्ग जाने वाला है। सिरमा ते चला लगी दो लगी। जी उठने के बाद सबको बैठ किया, जीवन बिरिट एंड तायम जतो होर साथे न्यापामिना। तो रखिए, आप लोग चले लोग हैं, सब चले लोग पहाड़ के पास खड़े हैं। और जो तो चिला को दो बुरु लुदाम रे को तंगी करना। अब जाने के टाइम यीशु मसीह बहुत मुख्य बात बता रहा है। और चला लहारे जिसु मसीह तो अडी दामना कथा कोई लया को सबसे गहरा बात बताता है। जो तो कौन दामना कथा से खंदरी कथा लया को सबसे बढ़िया बात बता रहा है। जो तो कौन मोज कथा भोंग कथा लय सदरा को। यीशु के पास उतना समय नहीं है। एंते जिसु टे तो उन ढेर औक्ते बांग तारीख करता है। वो 1 घंटा 2 घंटा प्रचार करने वाला नहीं है अभी जाने के टाइम। और चला लहारे 1 घंटा 2 घंटा प्रचार लगी औक्ते बांग ताहे करते हैं। अभी उसको सारा चीज शॉर्टकट में बता के जाना है। और जो तो कथा दो खाटो ते लय कते चला अमेनते चले लोग सब देख रहा है। चिला को तो जो तो होड़ को तंगी का दिया। अभी थोड़ा देर में यीशु मसीह जाने वाला है। मीन घड़ी बाद खान की जिसु मसीह दो रकाबुआ क्या यीशु मसीह बोलेगा, चेत जिसु मसीह दो ले बुना हम लोगों को क्या बताएगा। ओकाटा कथाई ले टू बुना यीशु मसीह ने 3 आयत के अंदर में बता के खत्म कर दिया। और जिसु मसीह दो पे कथा पे कली पे हटी रिया कथा रे ले कते मुचट किदा। यीशु ने कहा, जिसु दो मितावाट को इसलिए तुम जाकर सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ। चलाव कते जो तो जत कोरेन होड़ को चिला बिनाव को पे। सब मिलके बोलिए चेला बनाओ। जो तो होड़ बुन मिलते हो चिला बिनाव को जोर पे। से बोलिए चेला बनाओ। चिला बिनाव को पे। यीशु मसीह कहीं नहीं बोला इनको कन्वर्ट करिए। जिसु मसीह दो उकार हो बाई में लिदा नुक्कू दो बदल को पे परिवर्तन को पे। धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन चुको पे। धर्म बनाया नहीं यीशु मसीह। जिसु मसीह तो धर्म की पाई बिना लिदा। बाइबल के अंदर में क्रिश्चियन धर्म भी नहीं है। बाइबल भीतरी रे क्रिश्चियन धर्म की बनुआ। इसलिए यीशु मसीह जाने के टाइम नहीं बोला कि धर्म बदलाओ लोगों को। धर्म है ही नहीं है तो क्या बोलेगा। और उन्हें जिसु मसीह तो सिरमा ते चला लहारे नुआ कथा तो बाई मिनटो आखो जे होड़ को धर्म बदल चुको पे। इसलिए यीशु मसीह बोला, और उन्हें ते जिसु मसीह दो मेन किदा जाकर तुम जातियों के लोगों में चेला बनाओ। सेन कते मिमिन जत रे होड़ को चिला बिनाव को पे। सबसे पहला आज्ञा क्या है, जो तो कौन मारांग हुकुम दो चेत कना चेला बनाओ। चिला बिनाव को पे। बगल वाला को बोलिए, आम आरन मितावाई में यीशु मसीह बोला जिसु मसीह मैंने कना चेला बनाओ। चिला बिनाव कुम। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब दो चेत बुन चिकाहे कना और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उनको दो बाबा होपन और सोनोत आत्मा नुतुम ते बपतिस को पे। या नहीं बोला पास्टर बोले पास्टर करेगा, बिशप करेगा, प्रचारक करेगा, ऐसा नहीं बोला है यहाँ पर। नुंका तो बाई में लेदा जे अयूर बपतिस को पासवा ने बपतिस को यहाँ लिखा जाओ। मैंने किदा दू चला पे। वहां जितने लोग खड़े थे तीन होड़ को तिंगुआ कहता है ना। यीशु मसीह ने बोला जाओ। यीशु मसीह दे मिताओ का दू चला पे। सारे जातियों में जाकर के चेला बनाओ। जो तो जत कोरेन चिला बिनाव को पे। और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। और उनको दो बाबा होपन और सोनत आत्मा नुतुम ते बपतिस को पे। गलती ये हुआ
गलती दो नुआ हुई ना हम लोग जाके चेला नहीं बनाते हैं। अबू दो सेन कते चिला को दो बाबुन बिनावे कुआ आगे देखिए 20 पद में क्या कहता है, लहा से बुनियल खान 20 कली रे चे मेने कना और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है आर ओका को कथाइन लय कवाट पे मानना सिखाओ, मनाओ चीड़ को पे और देखो आर नेल पे मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। जुग मुचद हबी इन दो आपे तुलुज मिनया मेनते यहाँ पर 3 बातों को यीशु मसीह ने कहा। नोंडे पे कथा जिसु मसीह दो मितावाट को सबसे पहला जाओ, पहिल कथा दू चला पे सर इसका मतलब हम लोग को जानना होगा, हम लोग को कुछ करना होगा, उनारिया मतलब दो कना अबू दो चला ही तो बुना उड्डू को ही तो बुना और उसके बाद बोलता है इन्हें तयम दूसरा कथा मैंने कना चेला बनाओ। चिला बिनाव को पे उसके बाद क्या बोलता है, इन्हें तयम तीसरा कथा मैंने कना बपतिस्मा दो। बपतिस को पे अब ध्यान से सुनिए, मोज ते अंजोम पे बपतिस्मा के बाद बपतिस्मा बाद उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तीन हुकुम कुछ लया पिया मनाओ चीड़ को पे जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। जुग मुचद दबी इन दो आपे सावते आपे तुलुज मिनया जब 3000 लोग बपतिस्मा लिए, तेरे 3000 होट बपतिस्मा को हटाओ किदा उसके बाद चेला लोग सिखाया इन्हें तयम चिला को दो को चीड़ चुईना क्या क्या करना है, चिला को दो चिचिट को धुरे होना चेट चेट को कुछ चिकाई में संगति करना है, प्रार्थना करना है, रोटी तोड़ना है। हेल मिलो ओकू कोई जोंग को और पिठे की चार को सेले दो तो मेरे प्रिय मित्रों, उना इते इरेन दुलड़े गाते को तो ये चेला हम लोग कैसे बनाएंगे? एंडे कन हुदिस अबुन चिला चिकात बुन बिनाव को प्रत्येक विश्वासी के पास एक चेला होना चाहिए मिमी विश्वासी कोरेन मीटेन चिलाई हुई कि लेकना हम इसको चेला बना रहे हैं। हैं इन दो नुई चिलाई बिनाव दिकना तो आज का जो चीज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं तेहिन उकाटा मानवता ने लय बुन कान वो किस प्रकार से आप चेला बनाएंगे। चिका लिकाते आम दो चिलाम बिनाव जोंगा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद को पढ़िए। जोहन सदर पुथे उनारिया 7 अटिंग रिया 9 कली बुनियाला पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, कुछ आयत ज्यादा आयत हम नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे। नोडे नुकाल का ओल कना इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। जब आप चेले बनाएंगे उस समय इतना बड़ा भीड़ खड़ा रहेगा यीशु मसीह के सामने में, क्योंकि आपने चेला बनाया। तीर आम दो चिलाम बिनाव को एंडे कान जिसु मसीह समांग रे उन गादिल होड़ को तिंगुआ और उनको दो चिला को बिकवा। एक और आयत देखिए, लूका 15 अध्याय देला आर्मिटेन कलिबुनियला लुके ऑल काल का भागेष्टुमात ओनारिया 15 हटीन और उसका 7 और 10 को पढ़िएगा। ओनारिया 7 और 10 कलिबुन पढ़ावा। जल्दी जल्दी मैं 2-4 आयत दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बाहर कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। लूका 19 अध्याय 11 पद। लुके ऑलकाल का पाकिस्तान 19 हटिया 11 कली नुकाल का ऑल कना। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। लूका 19 11 पद हो गया। 11 पद पढ़ा? यस सर। 19 11 पद। प्रेरितों का काम दला अपोस्तल कमी पुथी 2 अध्याय दूसरा हटी 42 पद 42 कली में पढ़ावा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये चेला बनाने का सिस्टम ये है।
आर नोआ दो चिला बनाव कुरिया मिटन प्रेरितों का जो शिक्षा है, जो बाइबल में वो शिक्षा में शिक्षा देते थे, संगति करते थे। और अपोस्तल को तीरे सिखवना को सिखवे को तहना हेलमेलो कान तहन को और पीठे किचा करे को सेलेक्ट छुई को तहना। प्रेरितों का हम 4 अध्याय आए हैं। दिला अपोस्तल कमी पुते उनारे पुनः हटी 4 अध्याय 4 पद, जल्दी जल्दी देखिए। दिला उतरे सर बुनियला। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। ये 5 को याद रखिएगा। नुआ 5 बुन दिसे दो का हम लोग को 5 चेला बनाना है। आपो मिमित को मोने गोटेन चिला बिना को ही तबुना 6 अध्याय दिला तुरु हटी और 7 पद। उनारिया साता कली। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। देखिए, जब वो लोग चेला बनाना शुरू किया तो वहां पर लिखा हुआ 7वां आयत को एक बार और पढ़िए। जब चेला बनाने लगा तो क्या हुआ, आप लोग देखें। आतिरे नुकु अपोस्तल को तो चिला बिना को एहो बिना एंडकान एया कलील का तेचेर हुईना आर में दोइन पढ़ा दोड़ा हिंदीते। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। तो जब पुराने ज़माने में, जब हम लोग पुराने ज़माने के अभी भी हम लोग चर्च चलाते हैं, पर तो उतना चेला लोग क्यों नहीं हो रहा है। जेलका उना जुग रे से नितो चलका मांडिर बुन चलाव बनावे कना नितो चिदा उना चिला बाको बिना कना। Sweta, can you make that circle for me here on this? That circle can you make on this blackboard? I give you that. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको कदम बताएंगे। आनोंडे दो 1 2 3 4 5 टांडा बाबोतनी ले बुना। इस सर्कल के द्वारा हम समझाएंगे आपको कि चर्च कहाँ पर चेला नहीं बना पाया और चर्च आज चेला बनाने में इतना कमजोर क्यों। और तेहिना दिन रे नोआ सर्कल बाबोतनी ले बुना दे चिला चिकाते बाबुन बिनाव दाड़े कोना चिदा बुन निजोर कना मेनते। देखिए, श्वेता मैडम अभी बनाएगी आपके लिए और उस पर मैं आई नीड अ हैंड माइक ऑल्सो सर। हैंड माइक दीजिए, कोई है। भाई तो आपको बताने भूल गया, मैं जो आज सूट पहना हूँ मेरा बेटा और श्वेत बहू हमको दिया है। आर्मी कथा लई हिड़ी केदा मानताने मेरे कना ओका सूट पैंट मानताने हरो कार और नोइरन मानतारन बेटा और बहू किन एम काव दिया। मैं बेटा को बोलता हमको देना चाहिए, पता जमाना आ गया बेटा बहू हमको दे रहा है। मानताने में कना इन एमो ले कांतिया मेनखान जुग दो बदलिना मेनखान बेटा और बहू किन एम काव दिया। हमको जो बहुत प्यारा सूट जो मैं बनाया, प्रभु ने बोला इसको एक तो प्रचारक को दे दो, वो सूट बुला करके उनको दे दिया। मनोतान अड्डी मौज सूटे बिनाव का तहना आदो उना चेक चो हुदिस नुका है दिया जे बोले मिटेन प्रचारक इन हटिनिया आदो तेरे हटिनि दिया। उसके जगह में हमको 2 सूट, एक जैकेट सूट और एक सूट हमको मिल गया। और उना बदलते मिटेन जैकेट सूट और सूट एंजाम केदा। जब आप देंगे ना प्रभु आपको देना शुरू करेंगे। तेरे आम एम एमो एंडकन प्रभु दो आमे एम जुटू जमा देना शुरू करिए। उना इते एमो एहोपे इस नया साल में देना शुरू करिए। उना इते नवा बचोरे एमो एहोपे। बहुत सारा शर्ट भी हम निकाल दिए, वहां रख दिया, जिसको चाहिए आप ले जा सकते हैं। मानताने में कना बारहे रे अडी उतर आंग्रो कोई दोहो करा जहां जुदी जरूर पे कना इदी पे। कुछ लोग ले गया, कुछ बाकी है और कुछ अच्छे कपड़े भी आज आप लोग के लिए रखा जाएगा, जरूर ले जाइएगा। परंतु एक ही आदमी सब मत ले जाए, सबको 2-2 करके ले जाना है, नहीं तो एक ही आदमी सब पटरा करके लेके चल जाएगा। थोड़ा हर दो आयमा को इदी किदा आदो उनाते मेंदा नितो आयमा मिना गया एकेन मी हर बारिया कते बारिया गी इदी पे बकान मी हर के जतो इदी चावल कनिटा हर चे कहतावा। और उसमें एक डब्बा वहां रखेगा, जो आपको डालना है 2 पैसा 10 पैसा जरूर डाल करके लेकर जाइएगा। आज शाम को शायद वो डिस्प्ले में होगा, एक्सिबिशन में होगा, एक्सिबिट किया जाएगा आपके लिए। जिसको जो जरूरत है ले जाइए, क्योंकि देना सीखिए। जब दीजिएगा ना तब आपको इतना परमेश्वर देगा, रखने के लिए जगह नहीं होगा। और ओंडे हम मिटन दान पेटी दो और ओना
अकोय को किचरी पे दिया आपे कुसीते तीन दोहो पे मेना उना दान पेटी पे दोहो दाड़ेया हम लोग सोचे थे पहले फ्री दे देगा तो एक ही आदमी पुटरी लेकर के सब लेके चल जाएगा। मानता ने मैंने कहना नुकाय हुदिस ना बोले फ्री ते बोले बन इमा को एक मेनकान फ्री ते जुदी को इदी लिखान उना रिया दाम हो बाको बुझेव दाड़ेया एक आदमी 2 आइटम ले जाएगा बस। एकेन मिन होड़ द एकेन बारिया की इदी दाड़ेया और जो भी आप दे सकते हैं प्रभु के लिए आप दे के जाइए। और जहाँ तीन की प्रभु लगी पे एम दाड़ेया एम टुका पे नहीं तो हम लोग देखे कई एक बार हम लोग ब्लेसिंग स्टोर के सामने अच्छा कपड़ा सब फ्री ले जाने के लिए एक ही आदमी पूरा बांध के लेके जा रहा। आदमी तो उनका के मानतान तीरे मेन किदा उना ब्लेसिंग स्टोर सामने रे मिन होड़ के आयमा किचरे मुटरा किदा अरे इदी तरह किदा हालेलुया हो गया गुड वेरी गुड। हाँ ओके वहां भी ये देखिएगा और इधर यहाँ देखिए आप लोग जो लोग उधर देखना चाहेंगे टेक आउट माय इधर दलानिया उक्तेरे नुआ बोर्ड रिबुन नेला देयर विल बी द इंडिकेटर विल दिस वन। हाँ उसमें बैटरी डालना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ये एक नंबर जो है और पहिल नंबर या ओकाटा गोलाकार बुन नेले कान ये चर्च को दिखाता व्हाट हैपेंड है और उना दो कलिसिया ही उदो एकना। तो पहले एक विचार था कि सब हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होकर के चर्च करेंगे और पहिल ओकाटा हुदिस ताहे कान जे मिन जगह रे जारवा कते बुन गिरजे अमेनते पर उसमें क्या देखा गया मेनकान चिन उना रे नेलिना लोग घटते चले देखिए माइनस लगा हुआ है व्हाट हैपेंड देयर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ये घटते चला गया। आ नोंडे दो उना पहिल गोलाकार पे नेले कना जे घटाव लिखा ऑल कना कि होड़ दो बई बई तको कोम चलाविना क्योंकि विश्वासी लोग में से एक भी चेला नहीं बना पाया। एनते विश्वासी को मोद रे मीटेन चिला हो बाकू बिनाव दाड़ेवा कोआ। अभी भी आप अपने हृदय में पूछेंगे कि क्या आप किसी एक को चेला बना रहे हैं, शायद हमको 90% से ऊपर लोग बोलेंगे हम किसी को चेला नहीं बना रहे हैं। जुदी नीत हो आमा मोने अंतर खोनेम कुली लेन खान जेन इन दो मीटे गन चिलाई बिनाव का दिया हुई दड़ पसे नी दबी मीटे गन चिला हो बम बिनाव का दिया। और सबका विचार यह है कि पास्टर जो चर्च का है वही चेला बनाएगा। और जो तो होड़ नुका को हुदिसो कना जे मांडीरेन पास्टर को टाकना उन्हीं की चिला दो बिनाव कोआ। चर्च में विश्वासी लोग भेड़ है और मंडी रे विश्वासी को दो भिडिल को कना को और चरवाहा जो है पास्टर है और गुपी दो पास्टर कना। आपने कभी देखा कोई चरवाहा भेड़ का जन्म दिया? आपे जहाँ तीस पे नेल का जे बीटी कौन की गुपी दे जन्म कना मेनते हाँ आपने देखा गुपी ने कोई बकरा जन्म दे दिया से नुका पे नेल का जे गुपी की मिटन भिडी दो जन्म का दिया कितना लोग देखा है गांव के अंदर में गुपी करने के लिए गया। हम जानते हैं बहुत लोग गुपी किए हैं तो गुपी से पैदा होता है भेड़। नुका पे नेल ऐसे का बात उनको कोई भिडी गुपी को ताहेना आतु टोला करे उनको गुपी होड़ की कोई जन्म को उनका हुई के ना कोई जवाब नहीं बांग हाँ नहीं तो भेड़ किससे जन्म लेता है? एने कन भिडी तो कोई कौन को जन्मो कना बताइए। भेड़ से, जोर से बोलिए भेड़ से। ले दो उन पे भिडी कौन की गुपी नहीं दे सकता जन्म। उन्हीं गुपी तो 300 भिडी तो पाए जन्म दाड़े को गुपी के पास वो गर्भ नहीं है बकरा बकरी और ये सब जन्म देने के लिए। और गुपी रे तो नुका ना गुण तो बनवा जे भिडी से मेरो में जन्म को मेनते बकरा का बकरी का मेमना का वे लोग अपना जन्म देता है इसमें। और तीन नुको भिडी को कना को भेड़ा को कना को उनको की को जन्म दाड़े को। ठीक है तो ठीक क्या है? हुआ ये एक नंबर ये चर्च को दर्शाता है। पहले जमाने में या अभी के जमाने भी पास्टर अकेला है और जो भेड़ है वो भेड़ अभी तक किसी को जन्म नहीं दिया, किसी को चेला भी नहीं बनाया। आ पहिल गुलाकार रे काबुन नेले कान ओनार दो नुकाना नमूना सदरे कना जे पास्टर की भिडी कोई जन्म में कुकना मेनखान बई बई तेबुन नेल गोए कना जे ओंडे का घाटा वल कान बई बई ते भिडी को दो को घाटा चलाविना। अब हम लोग वो दूसरा सर्कल में आएंगे और इन्हें कहते दूसरा गोलाकार बुन नेला इस दूसरा सर्कल में दूसरा गोलाकार दो वेट अ मिनट हाँ हियर इज द लेवल 2 इज प्लेटो करेक्ट। आ दूसरा गोलाकार दो नुआ नमूना सदरे कना चर्च में मान लीजिए 200 आदमी हो गया
नौका बुन हुदिसो आज मांडी रे 200 होड़ मिना कोआ या 1000 आदमी हो गया। से 1000 होड़ मिना कोआ उसके बाद ये 2 नंबर में क्या होता है मालूम है? आर नवा दोसारा गोलाकार ओकारे दो ऑल कान ओंडे चेर हुई कना बटाई पे मतलब प्लेटो हो गया एक तरह से, संताल एक तरह से क्या बोलते हैं, प्लेटो को क्या बोलते हैं, व्हाट इज प्लेटो, एक तरह से आगे भी नहीं बढ़ना कम भी नहीं होना, एकदम समान हो गया। आर ओंडे तो नवा नमूना सदरे कना बांध को ढीर लेन बांध को कमो कान तीने को ताहे कना इने गी मिना कोआ एक समय पर खड़ा हो गया, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा ना कम नहीं हो रहा है। आर ओंडे दूर ओकाटे ऑल कान ओनाटा ओड़ा दो नवा नमूना सदरे कना बांध को ढीरु कान बांध को कमो कान तीने मांडीर को ताहे कना इने गी मिना कोआ। ये तीसरा लेवल में क्या होता है? आर नवा दोसार गोलाकार या तीसरा उड़ा रे बुन नेले कना नोंडे तो चे नमूना सदरे कना। ये बहुत अच्छा है, इसमें जुड़ने लगते हैं लोग, जुड़ने लगते हैं। आ नवा तो अडी मजा कना आ नोंडे तो हड़ को जुड़ाव चला कना से को ढीर चला कना। आते हैं लोग, चर्च में आते हैं, आने लगते हैं, जोड़े जाते हैं। हड़ तो मांडीर ते को हजू कना मांडीर साथ को जुड़ा कना। तो पहला मैंने बताया ओकाटा पहिल गोलाकार लया बुना ये चर्च में मान लीजिए 1000 आदमी हो गया, मान लिया नवा मांडीर रे 1000 हड़ को हुई ना। हाँ, पर तो आस्ते आस्ते इसमें माइनस होते जाता है, जितना आदमी आता है उतना उतना वापस भी चला जाता है। मेनकान बई बईते उनको 1000 गोटे विश्वासी कौन को घटाव चला कना ओका तो ओंडे घटाव ओलकान कारण क्या? चेला नहीं बना रहा है। और ओना घटाव रिया कारण दो चे कना एनते उनको तो चिला बाकू बिनाव दिए कोआ। और दूसरा लेवल में क्या होता है? और दोसारा ओड़ा रे दो चेर हुई कना चर्च एक तरह से शांत हो जाता है, एक तरह से खड़ा हो जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। मी लिखाते मांडीर दो बांधो विश्वासी को ढीरु कान और बांधो मांडीर रे विश्वासी को कमो कान तीने को ताहे कना इने मिना कोआ। अब ये तीसरा लेवल में क्या होता है? नवा तीसर ओड़ा रे दो चे बुन येले कना बहुत लोग चर्च में जुड़े जाते हैं, अड्डी उत्तर हड़ मांडीर रे को हिजू कना जुड़े जाते हैं। मांडीर साथ को जुड़ा कना। और चौथा लेवल में क्या होता है? लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, लोग अपने तरह और लोगों को जन्म दे के लेकर आते हैं। आना पूना ओड़ा रे दो चेर हुई कना जे हड़ चेलका आबो बुन मिन हड़ कोन उन हड़ बुन जुड़ाव है ना उनका को जुड़ाव है ना। पर तो ये पांचवा चीज जो होता है, ये पांचवा वाला मेनखान मोने या गोलाकार या मोने या ओड़ा रे दो चे मेने कना यहाँ पर मल्टीप्लाइंग साइन लगा हुआ है। और ओंडे दो ऑल कना जे हड़ दो को ढीरु कना मेनते मल्टीप्लाइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणात्मक गुना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब 1 2 हो जाता है, 2 4 हो जाता है, 4 8 हो जाता है, 8 16 होता है। तो ये मल्टीप्लाइंग लेवल है। और उना ओका गुणात्मक रूप ऑल कान उना रिया मतलब दो नवा कना 12 हड़ किन ताहे कना 12 हड़ कोन 5 हड़ को होइना 5 हड़ कोन 8 हड़ को होइना 8 हड़ कोन 16 हड़ को होइना और उनका लकाते हड़ को विश्वासी को दको ढीर चला कना। तो ये जितना लेवल मैं आपको बताया, नि ओक्ते रे मानोतान तीन लेवल लया बोन सबसे अच्छा है जब हम लोग चेला बनाना शुरू करेंगे। आ नवा को मोदरे जोतो कोन मोज कथा दो नवा गी लया बोना अबु मिमिट को चिलाबुन बिनाव को मेनते। एक आयत देखेंगे, दला नि ओक्ते रे मिट कलिबुन येला दूसरा तिमोथी का किताब देखिएगा और दोसार तिमोथी रिया पुथी बुन येला निकालिए। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय, दोसार तिमोथियोस उनारिया दोसारा हटिंग दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और 2 पद को पढ़िए। और दोसार कलिबुन पढ़ावा दिला। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे और जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय दोसार तिमोथियस पुथी ओनारिया दोसार हटी रिया दोसार कली। ये क्या बात है? दूसरा तिमोथी, हाँ, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 2 पद सबको रोड में कराएंगे। दिला जो तो हड़ ई साथे पढ़ा पे। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी
सिखाने के योग्य हो। एक बार और पढ़िए। दिला आर में पढ़ाओ था। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नोडे ईश्वर कथा ही मैंने कना और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, ओका को गोहा दो अटी उतर होड़ कोनेम आंजो इन थे कोनेम आंजो मकान पौलुस तिमोथी को कहता है, पौलुस दो तिमोथी मितावाई कना कितना प्रचार कितना वचन तुम जो मुझसे सुना है, तीन पुरचार तीन ईश्वर कथा इन कोनेम आंजो मकान उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। और उना कथा दो विश्वासी को सुपुरुत को में जो औरों को भी सिखाने के योग्य है। जेमोन मिड इटा को चिट दाड़े को। हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस कहता है, इधर आइए, सैमुअल आइए, विकास आइए। एंड कान पाउले मैंने कना देखिए, ये मान लीजिए उदाहरण के लिए पाउल है। मी लिखाते नौकाना नमू वना बुन मेना जे नुई दो पॉल कना मेनते। पौल ने बहुत सारी बातें तिमोथी को सिखाया। पाउल दो अड्डी आइमा कथा तिमोथी से ले दिया। तो अभी परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं तो ईश्वर कथा नुंकल का मैंने कना अभी पौलुस तिमोथी को कहता है, पौलुस दो तिमोथियु से मितावाई कना अब तुम दूसरों को सिखाओ। वहां कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं, कम समय कभी। तो अब मुड़ करके तुम दूसरों को सुनाओ और उसको सौंप दो, वो वचन को इसको सौंप दो ताकि वो दूसरों को सुना सके। पौलुस दो तिमोथियु से मितावाई कना ओका को कथा आमी लयाम कान ओना को कथा दो मिन इटा को लई चिड को में। हालेलुया। ताली बजा दीजिए इन लोग के लिए। जरा नुको को लगे तिबुन थाया। तो ये परमेश्वर के वचन का आधार से कैसे चेला बनाना है, और ईश्वर कथा लिखाते चिलाबुन बिनाव कुआ यहाँ पर हम लोग को मिलता है। और नुआ कथा लिखाते आबुदबुन न्यामे कना। इंग्लिश में लिखता है, द थिंग्स दैट thou hast heard of me among many witnesses, जो जो प्रचार तुमने मुझे मेरे द्वारा सुना है, बहुत सारे गवाहियों के द्वारा मेरे से जो सुना है। ओका को प्रचार इन कोने आंजोम का, ओका को गोहा इन कोने आंजोम का। विश्वासी भाई लोग दूसरा भाई लोग को वो सारा वचन सौंप दो। आ विश्वासी बोया को मिमिर कथा को लई चिड अकु में ताकि वे लोग जाके दूसरों को सिखा सके। जेमोन उनको दो सेन कते इटा को चिड दाड़े को। पहले पौलुस सिखाया, पहिल कथा दो नुआ कना जे पौलुस से चिड दिया। तिमोथी ने सब कुछ सीख लिया। तिमोथी दो जोतो कथा चिड किदा। उसके बाद तिमोथी जाके दूसरा भाई के पास सारा चीज सौंप देता है। इन्हें कहते तिमोथी दो इटा दोसर बुया को टेंशन करते कथा कोई चिड़ा कुआ ताकि वे और लोग को सिखा सके। जेमोन उनको दो आरंग इटा बुया को चिड़ दाड़े को। हालेलुया। हालेलुया। पहले आप सुनते रहे, पहिल चल का आमें आंजो में कना, फिर आपको जाकर के दूसरों को सौंपना होगा। और ओकाम आंजो में कान उना कथा दो मिन इटा को लई हुई तमा। फिर उसका काम है दूसरों को सिखाना। उनको कमी कना और मिन इटा को लई को। कितने लोगों को समझ में आ रहा? तो नुआ कथा तीनों हट पे बुझे जाम मैं फिर एक बार बताऊंगा। और मी दमी ले दौड़ाया। इधर आए, कम ऑन पाउल कभी जल्दी आए, दौड़ कर आए। अभी पॉल क्या किया उधर डन से? पॉल जो है तिमोथी को सब चीज सिखाया। हाँ, आई वांट वन मोर। नोडे पौलुस दो तिमोथी ले आई कना सारी बातें सिखाया, बाइबल का सारा बात सीख लिया। बाइबल या जो तो कथा ले चिड़ दिया। तो आजकल क्या होता है, नियो को दिन दे चिड़ हुई कना यहीं से रुक जाता है। चर्च में लोग सुना, यहीं पर रुक जाता है। मांडी रे होड़ को अंजोम किदा चिड़ किदा को और उनको दो आकुटे को दो कदा। तो तिमोथी का क्या काम करना है? एंड कान नुई तिमोथी आदो चिड़ कमी कांतिया नहीं तो दो मोड़ो। आपको विश्वास योग्य भाई को बात सौंप देना है। तिमोथिया कमी दो नवा कांतिया जे ओकाटा कथा चिड़ के उना कथा दो एटा बोया मिश्रा कोई ले कुआ। आपका दोस्त को बता देना है, सौंप देना है। आम रेन गाती को ले को हुई तमा, कथा को ले चिड़ को हुई तमा। सारा वचन जो आपने सुना, तीन कथा को आमेम ले अंजोम कतेम चिड़ का। अभी आपका दोस्त को सौंप देना है। नहीं तो आम रेन बोया को आम रेन गाती को ले चिड़ को। तो अभी दोस्त का क्या काम है? आदो उनी गाती आदो चिड़ कमी कांतिया। अदर्स का मतलब कई एक लोगों को वो बात आपका दोस्त कई एक लोगों को सुना देना। एटा होड़ मतलब दो कना आइमा बुया मिश्रा को उना कथा ले चिड़ कुआ।
हालेलुया। Haleluya. ठीक, बैठ जाइए, ताली बजा दिए इन लोग। Dalam nuku buyal lagi ti betai be. अब हम असली चीज में आएंगे। Delani oktere asli jinis rebun hijua. यीशु मसीह भी पांच चेलों को, 12 चेला में से 5 चेलों लोग को लेके काम किया, 5 लेवल में लेके काम किया। Jisu Masih ho gelbar gote cilaku mudre mone gote cilaku hote te kami kida. सबसे पहला Jotokon pahil katha do nuagi. यीशु मसीह ने पतरस और एंड्रू को चुना। Jisu Masih do Patras ar Johon ne bachao ke kina. उन लोगों को यीशु मसीह ने चुन करके चेला बनाया। Ar bachao kate Jisu Masih ren cilai binao ke kina. वे लोग मछली पकड़ रहा था, Unkin do haku kin sabe kotana haku kin वहां jali से kotana. यीशु मसीह ने पहला जो चुना पतरस और एंड्रू। Pahil tire Jisu Masih do unkin cilai binao ke kin Patras ar Andreas. सब मिलके बोलिए पतरस और एंड्रू। Jotor mo mena Patras ar Andreas. अब देखिए, Lase bunyala. अब 4 लोग को चुना, 12 लोग में से 4 लोग को चुना। Ine tayom gelbar hor ko mod kon pun hore bachawe koa. सिमोन, Shimon, अंद्रयास, Andreas, जेम्स, याकूब Jacob और यूहन्ना। ar John. ये इनका सेकंड लेवल में लोग था। Ar nuku do dusar hatiren hor ko tahe kana. और 5वां कौन था? Ar more idio koi tahe kana. वो फिलिप था। Oni do Philippe tahe kana. ठीक है, तो यीशु मसीह भी 5 लेवल में काम किया, चेलों को 5 भाग में बांट करके काम किया और उन लोगों को चेला बनाया। Ongkal kate Jisu Masih do 5 hati re hati ket koa cilaku ar 5 hati ren cilaku hote te kami kida. तो ये सिस्टम ऐसा है, Ar nuar ya madhyam do nungka kan gaya. 5 लीडर या 6 लीडर हम लोग चुनेंगे Abu ko modre more gote bakan turui gote ayur ko bun bachao koa. और प्रत्येक लीडर 5 भाई लोग को चुनेंगे या बहन लोग को चुनेंगे, भाई लोग को चुनेंगे और वो उनका पहला लेवल का ये लोग लीडर हो गया, वो असिस्टेंट लीडर हो गया। Ar joto ayur ko gi aku latar re more gote turui gote kate buya se misrai bachao koa. ठीक है, ठीक हमें चेला बनाना है, ठीक है, और आप बैठ सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाली हूँ सॉप्स। तो ये जो 5-5-5 है, हाँ बता दें, जो 5-5-5 सब लोग बोलिए 5-5-5। हाँ, ये चीज इनके साथ क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आप उनके साथ जो आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी को 5-5 में जुड़ना है, सबको एक टीम में रहना, एक परिवार में। तो आने वाले दिनों में आप भी जुड़ जाएंगे, ऐसे लीडर्स बनेंगे। उन लीडर के नीचे आप, जैसे कि एक लीडर है ना आपका, जैसे बिशप पास्टर जो भी अगुवा है उनका 5 लीडर हुआ, ये 5 का 5 मेंबर हो गया। फिर हर एक के पास 5-5 होना चाहिए, इनके पास भी 5 होना चाहिए, इनके पास भी 5 होना चाहिए, इनके पास भी 5, सबके पास 5-5 होना चाहिए। अब समझ में आ गया आप लोग को? जब ये देखने से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभी के पास 5-5 परिवार रहेंगे, 5-5 सदस्य रहेंगे, 5-5 चेले रहेंगे, जिनके साथ आप परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। तो आपके पीछे जो 5 है आप उनके साथ वचन बांटेंगे। फिर आपके जो 5 चेले हैं वो भी 5-5 चेले को बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग पूरे कलीसिया के लोग एक परिवार में जुड़ जाएंगे और हम लोग और लोगों को परमेश्वर के पास ला सकते हैं बहुत ही जल्द। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि कोई भी नष्ट नहीं हो, कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? सबको परमेश्वर के राज्य में हमें लाना है। जैसे बिशप बता रहे थे कि हम लोग बहुत सुंदर सुंदर वचन को सुन रहे हैं लेकिन अपने तक ही हम रख रहे हैं, हम बांट नहीं रहे दूसरे के साथ। तो हमें एक दूसरे के साथ बांटना है। अभी होता क्या है, बिशप भी कभी कभी कॉल करते हैं मुझको, और मुझे पिछले सप्ताह कॉल करके उन्होंने कहा कि मैं एक परिवार में जा रहा हूँ। सुनिए अच्छे से, उन्होंने कहा मैं एक परिवार में प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा वहां मैं क्या वचन को दूं। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या वचन दूं, क्योंकि बिशप के पास तो बहुत सारा वचन है, लेकिन आप कोई परिवार में जाते हैं
तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर एक सटीक वचन उस परिवार के लिए दे, है ना। तो हम तैयारी के साथ जाते हैं। तो मैं शेयर की उनके साथ परमेश्वर का वचन, तो वो बोली कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, अब मुझे क्या बोलना है। तो यही चीज है, जब आपके अंदर कोई चेले रहते हैं, आप उनको हेल्प करते, वो अगले को हेल्प करते, इससे क्या होता है, एक नेटवर्किंग हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग इस बात को समझ ले, आने वाले दिन में और अच्छी रीति से समझेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आ गया है, सबको अच्छा लग रहा है। ये बहुत सारे जगह में कर रहे हैं, बहुत सारे कलीसिया में कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि कोई छूटना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बीमार है, ठीक है, कलीसिया में, लेकिन बिशप तक वो मैसेज पहुंचता नहीं है। ठीक है, बिशप तक वो मैसेज पहुंचता नहीं है कि वो 5-5 के साथ क्या हो रहा है। बीमार हो गया, शायद वो हॉस्पिटल में है, या उसको परीक्षा के लिए जाना है, कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन लीडर को पता नहीं है, क्योंकि लीडर एक है, बहुत सारे मेंबर है, तो हम लोग हर एक को कवर नहीं कर पाते। लेकिन ये जो 5-5, जिसके अंदर 5-5 और है और उनके अंदर और 5-5 है, वो लोग दे कीप ट्रैक। वो लोग क्या करते, ट्रैक रखते हैं, क्योंकि वो सप्ताह में एक दिन मिल रहे हैं, तो पूछते भी है ना कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। हाँ मेरे जीवन में ये चल रहा है, और मेरे 5 के साथ क्या चल रहा है, मेरे 5 भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ समय बिता रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, अगर कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ हो गया है, वे लोग अपने अगुआ को बोलते हैं, फिर वो अगुआ दूसरे अगुआ को बोलते हैं, उसके ऊपर जो अगुआ है, और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक हमें मैसेज मिल जाता है कि फलाना व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, ताकि कोई छूटे नहीं। इसीलिए ये इसको किया जा रहा है, इसमें कोई नहीं छूटेगा। अभी जितने लोग अभी नहीं है परिवार में, आप भी जुड़ेंगे बहुत जल्द। तो जब आप जुड़ेंगे साथ में, तो आपको करना क्या है, देखिए अभिषेक, कैन आई हैव द मोबाइल प्लीज। सब लोग वहां देख रहे क्या लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको मैं समझा दूंगी। एस, सब लोग बोलिए, SOAP, और एक S भी है उसमें, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ नहीं है सोप्स। सब लोग बोलिए सोप्स। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले जो है S जो है, इसका मतलब होता है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब जो हम वचन को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लीडर है, 5-5 के आप अगुआ है, आप सुबह में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको एक वचन देता है, कुछ भी आपको दिया, यूहन्ना 3:16 दे दिया कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आपने कोई एक वचन को लिया, आप एक वचन को पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपने पढ़ा और आपको उससे आपको क्या समझ में आया। सब लोग बोले क्या समझ में आया, बोलिए क्या समझ में आया। परमेश्वर का वचन सब लोगों से बातचीत करता है। यहोशू 1:8 में क्या लिखा हुआ है, आपको पता है, वहां लिखा हुआ है, यहोशू कहता है मैं दिन और रात आपके वचन को क्या करूंगा, पढ़ूंगा, मनन करूंगा। चलिए पढ़ेंगे उसको एक बार। यहोशू 1:8, सभी लोग, अभी हम लोग यहोशू का किताब पढ़ रहे हैं। कितने लोग भाग लिए हैं बाइबल क्विज में जो जनवरी में होने वाला है। आप यहोशू को पढ़िए, बहुत ही अच्छा किताब है। यहोशू 1:8, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे वहां हिंदी में। The book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written. जो चीज लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, अपने जीवन में उसको लागू करना है। For then thou shalt make thy way prosperous. जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, उन्नति से भर जाता है। And then thou shalt have good success. तब हम लोग के जीवन में सक्सेस भी मिलेगा। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है ना, बहुत लोग सक्सेस वर्ड को पसंद नहीं करते, लेकिन बाइबल में लिखा तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सभी लोग यहाँ सफलता प्राप्त करने के लिए आ जाए। आप यहाँ क्यों बैठे, क्योंकि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, इसलिए आप परमेश्वर के चरणों के में बैठते हैं, वचन को सुनते हैं और यहाँ से आप तृप्त होकर जाते हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे सारी प्रार्थना को सुने। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। कैसे प्यार करता है, 2 कोरिन्थियों खोलेंगे और देखिए कैसे प्यार करता है परमेश्वर आप लोग को। 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय, और उसका 2 पद में देखेंगे, आपको मिल गया है, कोई है आप पढ़ सकते हैं। किसी को मिल गया तो प्लीज आप पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों का 3 अध्याय का 2 और 3।
उसमें पावर पॉइंट में आ जाएगा तो मैं पढ़ दूंगी। माइक दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आप आइए, यहाँ आइए, ये लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ना। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सिहाई से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। थैंक यू ब्रदर। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जब आपको आपको लीव चाहिए, आपको क्या बोलते हैं हिंदी में, लीव को क्या बोलते हैं, अवकाश चाहिए, या आपको कहीं जाना है तो छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करते हो बताएंगे? हाँ, एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आवेदन पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, है ना। कैसे शुरू करते हैं उसको, है ना, सेवा में, फिर एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद चलिए बताएंगे। आदरणीय जो भी सर है, मैडम है, आप लिखते हैं ना, एक पत्री लिखते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में, ध्यान से एक बार और आप लोग सब पढ़िए। अगर ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। आप क्या हो परमेश्वर का? आप एक चिट्ठी हो। यू आर अ लेटर, अ रिटन एपिसल। कितना सुंदर वचन, देखिए इस तरह का वचन आपको मिलेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, जो सिहाई से नहीं, परमेश्वर ने इस पत्री को सिहाई से नहीं लिखा है। आप देख रहे हैं कितने लोग पढ़ सकते हैं, पढ़िए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी कि इंग्लिश में भी बहुत खूबसूरत रीति से लिखा। Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. हमारे हृदय में परमेश्वर ने ये पत्री को लिखा। हम सब एक पत्री है। किसका पत्री है हम लोग? यीशु मसीह का। किसका? यीशु मसीह का। कितना प्रेम परमेश्वर हम लोगों से करता है। यही प्रेम को हम लोग को दूसरों के साथ क्या करना है? बांटना है। ठीक है। तो S स्टैंड्स फॉर वर्स। जो आप वर्स को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जितने लीडर लोग बने हैं, आप एक आयत को पढ़ेंगे, वही आयत को समझेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसमें क्या लिखा मुझे समझाइए। परमेश्वर को एक प्रकाशित वाक्य देगा, एक रेवलेशन देगा, जिसको आप समझेंगे क्या। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में सब क्या समझे हैं, परमेश्वर हमें क्या शिक्षा दे रहा है। नेक्स्ट ए का मतलब होता है एप्लीकेशन। अपने जीवन में उसको आप कैसे लागू कर सकते हैं। अगर परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि उपवास करना, तो कैसे उपवास करना। परमेश्वर कहते हैं कि दूसरों को जो है यीशु मसीह के बारे में बताओ, तो कैसे बताना। प्रभु कहते हैं कि जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना, तो हम इसको कैसे अपने जीवन में करते हैं। प्रभु जो बोलते हैं अपने वचन में, क्या हम कर रहे हैं। दैट इज एप्लीकेशन, अपने जीवन में लागू करना। नेक्स्ट है आपका पी, प्रेयर, है ना। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सहायता करिए इस वचन को समझने में और दूसरों को बांटने में और इसको अपने जीवन में। और एस का मतलब है शेयरिंग। सब लोग बोले शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो शेयर वर्ड सब जानते हैं। शेयर, वो पिक्चर जरा शेयर कर देना, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देना, ये वर्ड हम यूज करते हैं। शेयर, शेयर मतलब बांटना, दूसरे को देना। तो जो चीज आप सीखे हैं, किसके साथ शेयर करना है? अपने फैमिली के साथ, आपके जो पांच जो मेंबर्स है उसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो एक हाथ से लिखा हुआ है, तो आपके पास डायरी मिलेगा। आप सबको बिशप डायरी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक वचन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वचन को लिखेंगे जो दिया गया है बैक। उसके बाद एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, तब आप
जब पढ़े तो आपको क्या समझ में आया कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है। और ए हो गया, उसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। पी हो गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सहायता करिए कि कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए ये एक विश्वासी जो है वो लिखी है, ये उनका डायरी है, एक विश्वासी का डायरी है, छोटा छोटा है, देखिए 4 लाइन, आप हिंदी में लिख सकते हैं। वचन है आपको जो दिया गया जोना 1:11-17, दैट इज द वर्ड्स एक विश्वासी बहन को मिला था जब वो पढ़ रही थी, प्रभु ने कहा इसको पढ़ो, तो वहां लिखा हुआ आई नो दैट इट इज माई फॉल्ट दैट इट इज ग्रेट स्टॉर्म हैज कम अपॉन यू, है ना। तो वो अपना वचन को लिखी और उसको परमेश्वर क्या बातचीत कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है कि जोना तुमने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना है ना, और तुम परमेश्वर से क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, और इसीलिए तुम्हारे जीवन में क्या आ गया, आंधी आ गया, है ना। तो इससे क्या होता है, कोई भी विश्वासी इसको पढ़ता है उसको समझ में आता है, जब हम प्रभु के वचन को नहीं आज्ञा पालन करते हैं तो हमारे जीवन में संकट आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो हम कभी सोचते क्यों मेरे जीवन में बीमारी आ गया, क्यों मेरे जीवन में संकट आ गया, तो शायद कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। थर्ड है आपका एप्लीकेशन, अपने जीवन में उसको कैसे लागू कर सकते हैं, तो हम प्रभु को कहते हैं प्रभु मुझे सहायता करिए कि मैं आपके वचन का आदर करूं, मैं आपके वचन पर चल सकूं, है ना, और परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने डायरी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड है, एक है प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 3 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, समय निकट है। क्या लिखा हुआ है, जो कोई इस भविष्यवाणी के वचन को मानेंगे क्या होगा उसके साथ, और सुनेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, तो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, मानेंगे, तो परमेश्वर उनके लिए वो लोग धन्य है, दे आर ब्लेस्ड। परमेश्वर कहता है क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है। आप चारों तरफ देखिए, इजराइल देश में क्या हो रहा है, कितना युद्ध हो रहा है चारों तरफ, तो हम नहीं जानते हम कितना दिन तक प्रभु के वचन को फैला सकते हैं, है ना, वी डोंट नो। लेकिन जब समय हमारे पास है तो जरूर हम लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करें और उसके साथ बांटें। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आने वाले दिन में हम लोग और भी सीखते जाएंगे इसकी गहराई को। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे।